किसी भी काम करने को दिल नहीं चाहता, थके थके रहते हैं, खून की बहुत ज़्यादा कमी है या अनीमिया है, तो सर्दियों में इसे 3 से 4 दिन खा लें, तंदुरुस्ती भरपूर मिलेगी। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी वीक है, तो ज़ुकाम, खांसी या आपको बहुत ज़्यादा जो है हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, खून की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े भी जो है जवान हो जाएंगे, उनको भरपूर ताकत मिलेगी, यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की हेल्दी सी रेमेडी या रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए पहली चीज़, यहाँ पर इसका नाम है जी हालून के बीज। पाकिस्तान में इसको हालून के बीज कहा जाता है, हालिम भी कहते हैं, हलीम भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको गार्डन क्रश सीड्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे से दाने जो हैं ब्राउनिश कलर के होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं, ये हल्के हल्के से दाने होते हैं। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप इसको अलसी के बीज मत समझिएगा। अलसी के बीजों का जो उसका जो होता है, अलसी के बीज थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, ये इनका साइज़ छोटा होता है, कलर मिलता होता है मगर शक्ल भी मिलती है, मगर इसका साइज़ छोटा होता है। छोटे छोटे से दाने तो अलसी के बीज के थोड़े से बड़े दाने होते हैं। ठीक है जी, बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं इन छोटे छोटे से दानों की। बहुत ज़्यादा जो है इनके अंदर ताकत होती है, ताकत का ख़जाना भी इसको कहते हैं। कब्ज़ को दूर करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी ताकत बढ़ती है। आयरन भरपूर होता है इसमें, अनीमिया को भी कम करने की ताकत होती है, क्योंकि ये बॉडी में नया खून बनाते हैं जिससे कि जिस्म में नई ताकत आनी शुरू हो जाती है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं इसमें। आपने 100 ग्राम या 150 ग्राम मंगवा लेने हैं और आपने इसको पहले चुन लेना है, साफ़ कर लेना है, इसमें कोई गैर चीज़ हो तो निकाल लेनी है आपने। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पर लेना कितना है, यहाँ पर एक अफराद के लिए 1 चम्मच, खाने वाला चम्मच होता है ना भरकर, वो आपने 1 अफराद के लिए होता है। एक बंदा 1 चम्मच ले सकता है, बड़ा बंदा, छोटा बच्चे को दे रहे हैं तो आधा टीस्पून देंगे। ठीक है जी, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, 2 अफराद के लिए बना रही हूँ ये रेसिपी। 2 चम्मच बड़े वाले खाने वाले आपने चम्मच भरकर टेबल स्पून इसमें डाल देने हैं, और आपने आधा गिलास पानी का इसमें डाल देना है। यहाँ पर नॉर्मल ही मैंने लिया है, देखें आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी डाल दिया है। पानी जो है आपने ज़्यादा ही डालना है, बेशक 1 गिलास डाल दें, कोई मसला नहीं है। और भी जब आप भीगने के लिए इसको रखें तो बड़ा सा बर्तन लें, बड़ा सा कोई बोल लें, जिससे कि ये इसको फूलने के लिए जगह मिल सके और आसानी हो। और जैसे चिया सीड्स होते हैं या तुख मलंगा होता है, ये इसी तरह फूल जाते हैं, तो इसलिए खुला पानी डालें, 3 घंटे इसको छोड़ दीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ चाहिए, फूल मखाने। फूल मखाने भी पंसार की शॉप से या ड्राई फ्रूट की शॉप से आसानी से मिल जाते हैं। ये इस तरह के छोटे छोटे से दाने होते हैं, गोल गोल से, ये भी बहुत लाइट वेट होते हैं। और अगर आप इसको 100 ग्राम लेंगे तो अच्छा खासा शॉपर जो भर जाता है, काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। आपने इसको ले लेना है। ठीक है जी, ये भी बड़े ही जो हैं, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा, और हमारी हड्डियों के लिए, बच्चों की हड्डियों को बहुत मजबूत करता है, ताकत देता है जिस्म को, और जोड़ों को, कमर दर्द को और पट्ठों को भी जो है मजबूत करता है, दर्दों को ख़त्म करता है, ताकत देता है जिस्म में। और यहाँ पर एक जो है खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप स्किप कर दीजिए। बादाम के भी बेनिफिट्स सबको ही पता है, बादाम में कितनी ताकत होती है। यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ले लेंगे, इसमें फूल मखाने डाल देंगे। फूल मखाने मैंने जो है 1 अफराद के लिए 2 चम्मच डाले हैं, 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, 2 अफराद के लिए मैंने 4 यहाँ पर टेबल स्पून फूल मखाने डाले हैं, साथ में बादाम डाल दिए। इनको पीस लूँगी, इनका मोटा मोटा सा पाउडर बना लेना है। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना, आपने दरदरा सा इसको कूट लेना है या इस तरह ग्राइंडर जार में डालकर इसको पीस लेना है। ठीक है जी, पाउडर तैयार हो चुका है। अब आपने कढ़ाई ले लेनी है, 1 चम्मच देसी घी ले लेंगे, या 1 चम्मच आप जो है मक्खन भी ले सकते हैं। ठीक है, आंच यहाँ पर आपने हल्की रखनी है। 2 सब्ज़ इलायची ले लेंगे, इनका मुंह खोल लेंगे। सब्ज़ इलायची का
पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको साबुत जो है सब्ज़ इलायची पसंद नहीं तो। ठीक है जी, हल्का सा इसे 1-2 सेकंड कड़कड़ाएंगे। साथ में ही इसमें जो हमने दरदरा सा मोटा मोटा सा पाउडर जो पीस के रखा है फूल मखानों का और बादाम का, इसमें शामिल कर देंगे। इसको आपने सिर्फ 2 से 2.5 मिनट हल्की आंच पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसका कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा रोस्ट करेंगे जिससे कि इसकी खुशबू अच्छी आ जाएगी और मज़ेदार से हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसको हल्का हल्का सा आपने भून लेना है। और अभी इसमें हम शामिल करेंगे दूध। यहाँ पर हम जो है 1 अफराद के लिए 1 गिलास होगा। गिलास आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 गिलास डाल रही हूँ। 2 खाने के चम्मच हमने जो लिए थे हालून के बीज, तो 2 गिलास ही हम इसमें शामिल करेंगे दूध को कम ज़्यादा कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको एक अच्छा सा बॉयल दिलवा देंगे। दूध पहले से बॉयल किया हुआ था मगर ठंडा था फ्रिज का। आप ठंडा दूध, गर्म दूध ले सकते हैं, खुला दूध ले सकते हैं, डिब्बे वाला दूध ले सकते हैं, जो भी लीजिएगा अच्छा ही दूध लीजिएगा। इसको एक अच्छा सा बॉयल दिलवा देंगे। बॉयल दिलवाने के बाद जब देखें इसको अच्छा सा बॉयल आ चुका है दूध को, अब आपने चूल्हा हल्का कर देना है और जो है अपने दरमियानी आंच पर इसको 4 से 5 मिनट पका लेना है। तो यहाँ पर ये पकता रहेगा, हल्की आंच पर कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो हमने बीज भिगो कर रखे थे, तो यहाँ पर बीज को भी 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं, इसको ढककर आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर ये अच्छे से फूल चुके हैं, देख सकते हैं। पहले हमने 2 चम्मच डाले थे, अब ये कितने चम्मच हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हैं। जेल सी बन चुकी है, जैसे कि जेल होती है या जेली, ऐसे ही फूल चुके हैं। और अगर आप चाहें तो इसको रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं, सुबह उठकर इसको आप पका लीजिए। वीडियो को स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो फूल मखाने भी अच्छे से पक चुके हैं। तो आप सबको समझ आ ही गई होगी हम क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम हालून की बीजों की जो है खीर बना रहे हैं और साथ में फूल मखाने भी डाले हैं, जो कि ये अब आपकी रेमेडी बहुत ही जादुई और बहुत ही पावरफुल आपकी रेमेडी या रेसिपी बन चुकी है। तो सारे ही इसमें बीज डाल देंगे, जो भीगे हुए बीज हमने रखे थे। अब ये ठंडे हो चुके हैं, दोबारा से इसको अच्छा सा बॉयल दिलवाएंगे। तो इसको पका लेंगे, बॉयल आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ चुका है। यहाँ पर ये अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट में मज़ीद इसको पकाऊंगी। जब बॉयल इसको अच्छा सा बॉयल आ जाए, आपने हल्की आंच कर देनी, हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट पका लीजिए, या जब तक कि आपको ये खीर गाढ़ी चाहिए तो गाढ़ी कर लीजिए। पतला आपने पतली अगर इसको इस्तेमाल करना है तो पतला ही आपने इसको उतार देना है। इसको मीठा करने के लिए आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें शक्कर गुड़ भी डाल सकते हैं या मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 4-5 आपने खजूरें ले लेनी है, उनको पीस कर इसमें डाल दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पक चुकी है और यहाँ पर टोटल इसको 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। इस खीर को गाढ़ी भी हो चुकी है और मज़ेदार भी। तो मैं यहाँ पर जो है इसमें गुड़ का पाउडर डालूंगी। तो यहाँ पर चूल्हा बंद कर दीजिए और उसके बाद आपने 2 खाने के चम्मच अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मीठा डाल दीजिए। और गुड़ आपने तब डालना है जब हमारी खीर तैयार हो जाए। अगर पहले डाला तो दूध फट जाएगा। तो जब खीर तैयार हो जाए तब आपने गुड़ को मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ पर खीर आपकी तैयार हो चुकी है, जो कि सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा आपने इसको नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ हफ्ते में 3 से 4 दिन आपने इस्तेमाल करना है, फिर आपने 3-4 दिन छोड़ देना है, फिर आपने दूसरे हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप 2 महीने लगातार सर्दियों में इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ सर्दियों में इनको इस्तेमाल करना, गर्मियों में इन दानों को इस्तेमाल नहीं करते, ये काफ़ी गर्म भी होते हैं। तो इसीलिए आपने एहतियात करनी है, गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना। ये रेसिपी सिर्फ सर्दियों में ही इस्तेमाल की जाती है। अब इसको लेनी कैसे है, कौन कौन ले सकता है, ये बात कर लेते हैं। छोटे बच्चों को दे सकते हैं, जो कि 4 से 5 साल से ऊपर के बच्चे हो ना, आप उनको दे सकते हैं। बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं, जवान सभी ले सकते हैं। खाना कब है, सुबह आपने नाश्ते में जो है नाश्ता इसी से करना है, नाश्ते में ले सकते हैं 1 आधी प्याली। आपने नीम गर्म कर लेना है, ठंडा करके नहीं लेना, तो क्योंकि सर्दी में वैसे भी नीम गर्म चीज़ अच्छी लगती है। या आपने रात को खाने के बाद या सोने से पहले आप इसको ले सकते हैं। छोटे बच्चों को लाजमी दीजिएगा, हड्डियों को मजबूत करता है, खून बनाता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। और यहाँ पर अगर मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सदका जारिया समझ के, ताकि आपको भी सवाब मिले और उनको फ़ायदा मिले।
प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना भूल जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई लाजमी करूँगी। ऊपर से थोड़े से बादाम डाल देंगे ताकि बच्चे भी देखकर खुश हो जाएँ। तो मज़ेदार सी हमारी खीर तैयार चुकी है जो कि बहुत मज़े की होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।